नमस्ते, मैं हूं अजीत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज पर आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जिनके ऊपर कोडीन सिरप को लेकर आरोप लग रहा है। कोई कोडीन भैया कह रहा है तो कोई बाहुबली कह रहा है, लेकिन धनंजय सिंह ने अपनी हैसियत को साफ कर दिया है कि हम किसी से डरते नहीं, किसी से झुकते नहीं और हर मुद्दे पर वो सफाई दे रहे हैं। कह रहे हैं मैं अपनी परंपरा को निभाता हूं, अपने लोगों के साथ खड़ा होता हूं, अपने रिश्तों को डिनाई नहीं करता हूं और कोडीन सिरप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिन तस्वीरें किसी के भी साथ हो सकती है, ये उसका प्रूफ नहीं है कि वो उसके बिजनेस में शामिल है और पार्टनर है जो आरोप लग रहा है। तो आज धनंजय सिंह से हम पूरी बातचीत करेंगे और आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा और धनंजय सिंह इस बात का जवाब देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास नमस्कार अजीत भाई। देखिए, सबसे पहला सवाल जिसको लेकर आजकल बहुत चर्चा हो रही है, कोडीन सिरप को लेकर आपका नाम हर बार क्यों जोड़ दिया जाता है? और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके मित्र भी थे और आप दुश्मन भी हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी अननेसेसरी का मुद्दा बनाने का प्रयास करती है हमेशा। पिछले साल आपको ख्याल होगा 2022 के इलेक्शन में भी अननेसेसरी का मुझे मुद्दा बनाया गया बगैर, क्योंकि इस समय इधर बीच कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं जो समाजवादी पार्टी का राजनीतिक पैटर्न है वो कुछ सोशल मीडिया हैंडलरों के ट्वीट से प्रभावित होकर तुरंत आनंद फानन में कुछ न कुछ कह देना है, कुछ न कुछ कर देना, कोई होमवर्क नहीं करते हैं। इतनी बड़ी पार्टी है, 37 सांसद हैं उनके, 100 विधायक हैं उनके और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उसके मुखिया समाजवादी पार्टी के। कम से कम कुछ बोलने से पहले तथ्यों की जानकारी कर लें, क्योंकि अब जब आपने प्रदेश का नेतृत्व किया है एक बार तो कम से कम प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है, उसमें अखिलेश यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो, वो कोडीन सिरप का मसला उठाते हैं और आपकी तरफ इशारा करते हैं कि वो जौनपुर में बन रहा है, वो बनारस में बन रहा है, 100 करोड़ से अधिक का लेन देन हो गया। तो क्या ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव की राजनीति आपके बगैर पूरी नहीं होती? अब 2022 में आपने देखा था, उसका हश्र यही हुआ। 222 में 300-400 सीटें जीत रहे थे। मैंने कहा 100 सीट जीत जाए, बड़ी उपलब्धि होगी इनके लिए। वही 100 के आसपास 10% प्लस माइनस रह गए। फिर मैं कह रहा हूं इस बार वो 50 सीटों का आंकड़ा पार कर ले, बहुत बड़ी बात होगी 2027 में, अगर इसी तरीके से इनका रवैया चलता रहा तो आपको लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी आपको टारगेट करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपसे जोड़ देती है और फिर वो ठाकुर वर्सेस ठाकुर का आरोप लगा देती है? नहीं अजीत भाई, इस बात को मैं जरूर क्लियर करना चाहूँगा। जितने क्षेत्रीय दल हैं या तो क्षेत्रवाद पे हैं या परिवारवाद पे हैं या जातिवाद पे हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रीय दल हैं वो जात के आधार पे हैं। तो जिस तरीके से वो जात की राजनीति अपने करते हैं उसी तरीके से नेशनल पार्टीज़ को, अब मैं कह रहा हूँ बीजेपी या कांग्रेस के ऊपर जात की राजनीति का वो नहीं थोप सकते आप। नेशनल पार्टीज़ हैं तो जो आदमी स्वयं करता है वो दूसरे के ऊपर करने का प्रयास करता है। और एक चीज़ और हम आपको क्लियर कर दें, छत्री कभी जातिवाद नहीं करता, इस बात को समझना चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को। लेकिन कोडीन सिरप में ऐसा क्या है, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ में आपकी गाड़ी को दिखा दिया गया। जिनके पास आपके नंबर वाली 97 गाड़ी जिसके पास है वो हर आदमी धनंजय सिंह से जुड़ा है। उसमें वो चाहे अमित सिंह का नाम हो, वो चाहे शुभम जायसवाल का नाम हो, चाहे विभोर राणा का नाम हो, आलोक सिंह जो एसटीएफ के सिपाही थे जिनकी अरेस्टिंग हुई, महेंद्र सिंह, सबका नाम आपके साथ जोड़ दिया जाता है। इससे क्या मिलता है लोगों को? और इस पर मैं चाहता हूँ कि आप क्लियर करिए। देखिए, एक चीज़ और क्लियर, पहले एक लाइन से क्लियर करता हूं आपको। गाड़ी के नंबर की बात है, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष में 9777 गाड़ी का नंबर 1000 नंबर निकलते होंगे 75 जिलों में। बिल्कुल, हर महीने अगर निकलते होंगे, हर सीरीज के ऐसे निकलते होंगे। तो अब सारी गाड़ियां तो मेरे पास है नहीं। और एक चीज़ ये भी जानना चाहिए, जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो लोग आपको चाहते हैं, बहुत से लोग हम लोग नहीं मिले, वो लोग भी आपको चाहते हैं, आपके हिसाब से कपड़ा पहनने का प्रयास करते हैं, आपके पसंद करते हैं, आपके हिसाब से नंबर ले लेते हैं, फ़ोन नंबर लोग ले लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है? लोग इस तरीके, और मैं आपको बताऊं 9777 नंबर मैंने कैसे लिया। मैं 2009 या 10 में गया था तिरुपति दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे तिरुमाला ट्रस्ट की सभी गाड़ियों के नंबर 9777 थे। तो मैं उसके बाद आया तो 2010 या 11 में मैंने गाड़ियाँ ली, 3 फॉर्च्यूनर लिया मैंने इकट्ठे। तो मैंने उसमें जो है सारी गाड़ियों का नंबर 9777 ले लिया। उसके पहले मेरी गाड़ियों कोई भी नंबर रहता था, तो वो तो वहाँ से ऐसे प्रेरणा मिली, हमने ले लिया नंबर। तो इसको लेके इतना ह्यू एंड क्राई जो मचा रहे हैं वो गलत करते हैं लोग। तो और कोई देखिए, जब आपके पास मुद्दे नहीं होते हैं, चर्चा में बने रहे, न्यूसेंस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गंभीर राजनीति नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लोग हवा हवाई हो जाएंगे फिर स्टेट पॉलिटिक्स। तो ये जो कोडीन सिरप का मसला, चूंकि उत्तर प्रदेश में कोई मौत तो हुई नहीं, जो है सप्लाई भी जो कंपनी कर रही है और दुनिया के टॉप 200 कंपनियों में से है। यस, फॉर्च्यून कंपनी है, अबॉट।
एबॉट की दवा है, तो बार बार शुभम जायसवाल को आपसे क्यों जोड़ा जा रहा है, अमित सिंह टाटा को आपसे क्यों जोड़ा जा रहा है? आपकी देखिए, तस्वीरें लगा दी जा रही है, हालांकि उसमें तस्वीरें तो अखिलेश यादव के साथ भी हैं। उसमें देखिए तस्वीरें बहुत से लोगों के साथ हैं। और मैं एक चीज़ और इस पे क्लियर करूं, जो जब तक व्यापारी है वो किसी के साथ आके जाके मिल ले रहा, उससे क्या करेंगे? अवार्ड कंपनी का कोई सीएनएफ उसके पूरे स्टेट का, कोई मेडिकल स्टोर खोल के रखा है, हमको आपको पता है कौन क्या कर रहा है। तो रही बात आलोक सिंह की, आलोक सिंह को मैं बहुत बचपन से जानता हूँ, चाइल्डहुड से जानता हूँ। उनके बड़े भाई हमारे मित्र हैं जो इस समय सब इंस्पेक्टर भी हैं यहाँ पर। और आलोक की वजह से अमित को जाना, और उसी उन्हीं आलोक की वजह से ही शुभम जायसवाल भी हमसे 2-3-4 बार मिला। उसके एक बार घर भी लेके गए थे और यही परिचय कराए थे हमसे आलोक की, ये जो है सीएनएफ है इसके पास अबॉट की कंपनी का, बस ठीक है, दवा व्यापारी, इतनी सी बात, इसके अलावा कोई जानता नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, उसमें धनंजय सिंह पार्टनर हैं, बाहर से पार्टनर हैं और पैसे का लेन देन हुआ है। ऐसा है, मैंने स्वयं इस प्रकरण पे, देखिए होता क्या है कि जिसको लड़ना हो मेरा नाम लेके लड़े। समाजवादी पार्टी मेरे नाम से एक प्रदेश के साफ सुथरी छवि वाले मुख्यमंत्री का नाम ना ले, ठीक है? मुझसे लड़ना हो मेरा नाम लेके लड़ो, तो मैं तुम्हें कोर्ट्स में भी लड़ूंगा, तुमसे सड़क पे भी लड़ूंगा। और सदन में जिस तरीके का वक्तव्य समाजवादी पार्टी के सांसदों ने दिया है, मैं आपके माध्यम से भी कहूँगा, स्पीकर साहब को पत्र भी लिखूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है हमारा, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि दवा पीने से लोगों की मृत्यु हुई है, गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य जो एक संवैधानिक संस्थान के अंदर कहा गया, सर्वोच्च संस्था के अंदर, उसको कार्रवाई से निकालें और ऐसे लोगों से क्षमा मांगने को कहें सदन के अंदर। सदन में कम से कम, सड़क पे करो अपनी राजनीति करना है, जो भी करना है, झूठ सच बोल के राजनीति होनी है तो वो करो अपनी, लेकिन सदन के अंदर कम से कम सही बात करो। तो आप ये कह रहे हैं कि उनके पास आंकड़े नहीं है, तथ्य को तोड़ मरोड़ कर वो पेश करें, और वो भी लोकसभा के अंदर, देश की संसद के अंदर। मैं इस बात पे एक चीज़ क्लियर करूंगा, एकदम देश की संसद कहीं भी बैठते हैं, किसी मीडिया चैनल पर झूठ बोलते हैं। मैं इस पर सारी रिपोर्ट पढ़ रहा था। 2022 में इंडिया की कोई कंपनी थी हरियाणा की, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, यहाँ से कफ सिरप जो है बच्चों का, कफ सिरप जो है गाम्बिया, कैमरून, उज्बेकिस्तान गया था। उसमें WHO की एक रिपोर्ट भी थी कि कुछ जो इंडिया मैन्युफैक्चर्ड कफ सिरप थे उससे डेथ भी हुई थी, और जिसको लेकर WHO ने कहा भी था कि इंडिया में रेगुलेटरी की कमी है, जिसकी वजह से दवाइयाँ इस तरीके से अडल्ट्रेटेड दवाइयाँ आ गई। ठीक है, 2022 का प्रकरण है। और मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से सरकार से इस बात को कहूँगा कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं दवाइयों की, रेगुलेटरी तो होनी ही चाहिए। नहीं तो फिर इसमें आपका नाम क्यों बार बार ये लोग ले रहे हैं? सपा को लग रहा है कि अब इससे अच्छा मुद्दा नहीं है, धनंजय सिंह के माध्यम से योगी आदित्यनाथ को भी घेर लो, राजपूत समाज को भी घेर लो, और कप सिरप को ऐसे पेश किया जा रहा है कि जैसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ही सैकड़ों लोग मर गए। ऐसा है, 2022 में भी यही काम उन्होंने किया था, आपने देखा होगा किस तरीके से टारगेट। मैं तो कह रहा हूँ ना, मेरे आलोक सिंह को मैं बचपन से जानता हूँ, हमारे पड़ोस में रहते भी हैं, मैं रिश्तों को डिनाई नहीं करता हूँ। आलोक के थ्रू अमित से मिला था, अमित हमारे सीनियर लॉयर हैं बनारस में जो हमारा केस देख रहे हैं, शशिकांत राव उनके जूनियर भी हैं, मैं डिनाई नहीं करता। इनकी तरह ने जो इनके कैबिनेट में रहे और जाएं प्रतापगढ़ बोल दें कौन राजा कौन राजा, मतलब जैसे आपके कैबिनेट में रहते हो, आप बैठक करते हो, उसके बाद आप इस तरीके की बात करते हो। कम से कम देखिए, इसी से हल्कापन आदमी का पता चलता है। और ऐसा नहीं कि बहुत राजनीति में हमसे सीनियर है, वो तो 2000 में सांसद बने, मैं 2002 में अपने दम पे विधायक बना। मैं कोई विरासत में राजनीति लेके नहीं आया था, मैं छात्र राजनीति से आया था, स्वयं लड़के इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के आया था मैं, और अपनी राजनीति पे खड़ा हूँ। और अपने से खड़ा होकर जब समाजवादी पार्टी 8 साल सत्ता से दूर रही थी, तो 2003 में जो सरकार बनी थी, हम ही लोगों की देन थी सरकार बनी थी। और निश्चित रूप से माननीय मुलायम सिंह जी का आदर करता हूँ, वो आज इस दुनिया में नहीं है। वो एक नेता थे, अच्छे थे, हम लोगों से हमेशा अच्छे रिश्ते रहे, लेकिन इनके अंदर तो मैं कोई लक्षण ही नहीं देखता उस तरीके। कहा जाता है कि धनंजय सिंह पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली हैं, किसी से डरते नहीं हैं, और जब चाहते हैं जो चाहते हैं वो करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में किसी को किसी से नहीं डरना चाहिए, सिर्फ कानून का पालन करना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र फिर क्या है? क्यों किसी से डरे? ये राजतंत्र तो है नहीं। लोकतंत्र में सबको इक्वल राइट है, अपने राइट को करिए, लेकिन साथ साथ आप अपने ड्यूटीज को भी समझिए। आपके ही पहले दोस्त रहे, बाद में दुश्मन हो गए, गोली कांड हुआ, मुकदमा भी आप लोगों का चल रहा है, अभय सिंह, वो बार बार कोडीन भैया कह के संबोधन कर रहे हैं, क्या कहेंगे अभय सिंह के लिए? देखिए, आप छेड़ दिए हैं, तो इस आदमी की राजनीति
बिना मेरे नाम लिए चली नहीं कभी भी। इस अपने को चर्चा में जब भी हुआ, इसको फ़ायदा जहाँ भी हुआ है, मैं आपको कई घटनाओं को बताऊंगा कि जिसमें जब भी इसको फ़ायदा हो मेरा नाम लेके ही अपना फ़ायदा लेने का प्रयास करता है, इस्तेमाल किया ऐसा। वो तो ये कहते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी मैं छात्र नेता था और वो गुंडा थे, ऐसा है। जबकि ये कहा जाता कि आप दोनों लोगों की दांत काटे दोस्ती थी, एक ही साथ रहते थे। अजीत जी हमसे पहले 1 साल पहले वो लखनऊ विश्वविद्यालय आए थे वो, और लखनऊ में पहला मुकदमा किसके ऊपर कायम हुआ है, रिकॉर्ड में होगा, मैं दिखा दूंगा। इस साइकिल स्टैंड पे जाके ठाकुरगंज में एक साइकिल 1 रुपया देने के चक्कर में झगड़ा कर लिया, वहाँ गोली चला दिया। ठाकुरगंज थाने में बंद था। आदेश सिंह हमारे परिवार के वकील हैं, यहाँ पे बार के अध्यक्ष भी रहे, उनको ले जाके रात 12 बजे मैं इसे थाने में मिला, समझ रहे हैं। इसकी बेल करवाई हम लोगों ने, इनके पिताजी नहीं आए थे बेल कराने, कोई इनका साथी नहीं दिखा था, हम ही ने इनको ले आके बेल करवाए, बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, एक सप्ताह बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट रहे, फिर बेल करवाया। फिर दुश्मनी क्यों हो गई दो दोस्तों के बीच? देखिए रास्ते अलग हो गए। वो बबलू श्रीवास्तव के साथ जब हम लोग विश्वविद्यालय में थे, हमें लग रहा है BA 3rd ईयर में थे हम लोग, तो ये बबलू श्रीवास्तव का गैंग ज्वाइन कर लिया इस आदमी ने। ये चला गया नेपाल, चला गया मिर्जा दिलशाद बेग के साथ, वहाँ पे कुछ उसके लिए क्राइम व्राइम किया। बाद में बबलू ने मिर्जा को मरवा भी दिया। तो ये बबलू श्रीवास्तव के गैंग का मेंबर रहा है आदमी। मैं इनके पिताजी एक बार हॉस्टल आए, हॉस्टल से गायब था, तो मैंने इनके पिताजी से कहा जाके पूछेगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ऑन कैमरा भी नहीं, ऑफ कैमरा भी नहीं। इनके पिताजी से मैं कहा इसका मन नहीं लग रहा पढ़ने में, इनको कोई व्यापार करा दीजिए। अक्षरशः कह रहा हूँ मैं, एकदम कोई झूठ नहीं बोलता हूँ मैं। तो आपको लगता नहीं कि बहुत सारे आरोप और आपके उसके बाद पता होगा फिर जाके इस आदमी ने एक मर्डर हो गया लखनऊ विश्वविद्यालय में, जिसमें यही लोग इन्वॉल्व, जो लोग उसमें मुलजिम रहे, आप उनसे जाके अलग अलग बाइट ले लीजिएगा। हाँ, कई सारे मसले हैं, गुड्डू सिंह हत्याकांड है, जेलर हत्याकांड है, सब में आप जाके पूछिए। गुड्डू सिंह का पहला मर्डर यूनिवर्सिटी में 1996 6 जनवरी को होता है। आप उसमें जितने लोग मुलजिम थे, एक आप हमें लगता है उसमें गोंडा का भी कोई लड़का गुड्डू सिंह था, KD सिंह थे, जाके आप सब लोग, आज के डेट में KD ब्लॉक प्रमुख है, सबसे पूछ लीजिए कि उस घटना में था कि नहीं था, सब बता देंगे आपको। सही बात, ऐसा जो लोग जीवित हैं उनसे सबसे आप पूछ सकते हैं। तो बाद में जेल में जाने के बाद इसने मुख्तार अंसारी का गैंग ज्वाइन कर लिया, मुख्तार अंसारी के साथ जेल अधीक्षक हत्याकांड में अभियुक्त रहा, 2 गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के साथ इसके ऊपर लगे, सारी चीजें हैं। तो इसलिए दूरियां हो गई। हम लोग इंडिपेंडेंट थे, अपनी हैसियत में थे, किसी के दरवाजे कभी नहीं गए, क्योंकि स्वयं पे विश्वास था, ना राजनीति में ना कोई उसमें। चूंकि इनके नाना जो है हमारे यहाँ सांसद थे, अच्छे व्यक्ति थे वो, राजकेशर सिंह जी, हम लोग उनको मदद करके 1996 में सांसद बनवाए थे। तो आपको लगता नहीं कि ये जो कोडीन सिरप का मामला है उसमें एक गुट साजिशन आपको फंसा रहा है, इसमें पूरा राजनीतिक और बाहुबल का खेल है कि देखिए या पैसे का खेल है? कोई विषय नहीं था, ये सरकार का विषय, सरकार अपना जांच कर रही है। ये केवल मेरी इमेज को डेंट करने के लिए कुछ लोग, जिनको राजनीतिक हमारे साथ उनको लग रहा होगा कि दिक्कतें हो रही होंगी जिले में या पूर्वांचल में, उन लोगों ने इस तरीके का षड्यंत्र रचा है। कौन है इसमें? और कुछ में सोशल मीडिया हैंडलरों का इस्तेमाल किया गया। मैं तो यही कहूँगा और मैं आग्रह भी करूँगा कि इसमें भारत सरकार को कुछ ना कुछ रेगुलेशन लेके आना चाहिए इनके ऊपर। किसी को व्यक्ति की स्वतंत्रता इतना न दे दीजिए कि किसी की इमेज को मलाइन कर दे। DGP ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राजीव कृष्णा साहब ने, कि जो सोशल मीडिया पर इसमें गुमराह फैला रहे हैं हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे कोडीन सिरप के मामले में। तो आपको लगता नहीं कि इसके पीछे कौन लोग हैं? कोई नाम जो आप बताना चाहें हमें? कुछ लोग, ब्रजेश सिंह हो, अभय सिंह हो, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको आपसे दिक्कत है। देखिए पीठ पीछे बहुत से लोग करते रहते हैं, जिसको दिक्कत होगी करता रहेगा। जब हमारे पास कोई ऑथेंटिक बात आएगी तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा। लेकिन फाउल प्ले हुआ है इसमें, नो डाउट। कुछ लोगों ने, जिनके पास पैसा होगा, जितने रिसोर्सेज होंगे, अपने लगा के हमारी इमेज को मलाइन करने का प्रयास किया गया है। जो मैं किसी भी संभावना से इंकार नहीं कर सकता हूँ जो आप कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। हम मुझसे जो है अभय सिंह ने खुद कहा कि अगर मुझे धनंजय सिंह 5 करोड़ रुपए दे दें तो मैं उनके खेमे में आ जाऊंगा, उनके पक्ष में बयान दे दूंगा। हाँ, तो वो तो बिकने वाले आदमी ऐसे ही कहेंगे, बिक रहे होंगे जगह। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपया उन्होंने कमा लिया इस कोडीन सिरप से। मैं तो कह रहा ईडी की जांच, मैंने स्वयं CBI कहा। देखिए जिस तरीके से विपक्ष ने मुद्दा इसको बनाया था, विपक्ष को सही तरीके से बात कर, जब इन्होंने कहा कि नशीली दवा है, नशीली दवा, फिर नारकोटिक्स का मसला था। हाँ, फिर कहा तो नकली सिरप है। नारकोटिक्स जांच की करानी चाहिए थी। और उसके बाद अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपको दिख रही है, इंटर स्टेट इशू था, CBI की मांग कर लो, CBI कराओ इसमें। उसके बाद अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इशू बांग्लादेश, नेपाल, कहाँ कहाँ से पैसे गए, पैसे दुबई गए, तो ED को जांच करने दीजिए, DRI को जांच करने दीजिए।
ये इशू जेन्युइन इशू बात करो फिर उसमें समझ आ जाएगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि गल्फ कंट्री में इस दवाई का सप्लाई हुआ, इनलीगल ड्रग्स का मामला है। रोशन जैकब ने भी साफ किया, संजय प्रसाद ने भी साफ किया। आपके चेहरे का इस्तेमाल करके लोगों को राजनीतिक फायदा भी मिलता है और उनका रसूख भी बढ़ता है। चर्चा में आने के लिए देखिए, जिनका कोई अपना वजूद नहीं होता तो दूसरों का नाम जो चर्चा में है, जिसका एक वजूद है, उसका नाम लेके चर्चा में आने का लोग प्रयास करते हैं। जितना मैंने इस प्रकरण को देखा है और समझा है, ये केवल इलीगल ट्रेडिंग का मामला है और इलीगल ट्रेडिंग में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, इसको फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जो भी हुई है, जिसने भी टैक्स चोरी किया है, जिसने भी मैन्युफैक्चर ने एक्स्ट्रा लेन देन बनाया है, उन सभी लोगों की कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट को टैक्स रिकवरी करनी चाहिए, जो मुकदमे कायम हो कायम करके जेल भेजना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास सीएनडब्ल्यू जिसमें विभोर राणा का नाम आया, फिर शुभम जायसवाल का नाम आया, फिर आलोक सिंह का नाम आया, फिर एक के बाद उत्तर प्रदेश में 200-250 जगह कार्रवाई की गई। एसटीएफ जांच कर रही है, एसटीएफ के मुखिया अमिताभ बैस हैं, उनको लेकर भी कई बार ये लोग सवाल खड़ा कर देते हैं कि एसटीएफ जांच फेयर नहीं करेगी, धनंजय सिंह से बहुत अच्छे संबंध हैं। तो कानून तो अपना काम अपने तरीके से करता है। तो आपको लगता नहीं कि इसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ पर हैं? क्योंकि आपका नाम सब जगह, आप ही का नाम वो लोग उछाल रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहूँ आपको, अखिलेश जी बहुत गलत परंपरा डाल रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स जो अपना काम करता है, सरकार के लिए काम करता है। आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं, कल हो सकता है कोई और हो, परसों कोई और हो। तो जो भी मुख्यमंत्री के रहेगा उसके लिए काम करेंगे ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। उनको जात के खेमे में, व्यक्तिगत रिश्तों में आप बात के इस तरीके से नहीं कर सकते। जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने भी ऑन डेपुटेशन बहुत से, जैसे मान लीजिए बहुत से हमारे जिले से प्रदीप यादव आईपीएस हुआ करते, पंजाब काडर के, तो यहाँ लाए गए थे। यशस्वी यादव आए थे, यशस्वी यादव, या ये हम मान लें को अखिलेश यादव के हैं, वो ऐसा नहीं है। वो आईपीएस अफसर हैं, भारत सरकार की सेवा कर रहे हैं। और आईपीएस तो स्टेट में उधार, आईएएस आईपीएस उधार की नौकरी कर रहे हैं। तो जो भी चीफ मिनिस्टर रहता है वो क्यों मान ले रहे भाई? उनको काम करने दीजिए स्वतंत्र रूप से। उनको दिक्कत क्या है राजपूत समाज से, अखिलेश यादव को? उनको देखिए, वो कभी बोलेंगे, जो आपका नाम लेंगे, जौनपुर का माफिया, मिर्जापुर का माफिया, बनारस का माफिया। आप ब्रजेश सिंह और विनीत सिंह उनके बिल्कुल टारगेट पे रहते हैं। अब पता नहीं क्या है। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत हम लोगों से हम उम्र डर है कि हम उम्र हैं। हो सकता है अभी वो हम ही लोगों के उसमें उनको नहीं, चूंकि उनको तो पिताजी की विरासत मिली। मुख्यमंत्री तो पिताजी ने बनाया उनको 2012 में। तब तक नेताजी जीवित थे, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और उन्हीं के चेहरे पे 12 में सरकार बनी। जब इनके चेहरे पे चुनाव लड़ना हुआ, मुख्यमंत्री रह के 5 साल कहते हैं मैंने बहुत डेवलपमेंट किया, बहुत ये किया। मैं आपको बता दूं, आप ये जो बैठे सीजी सिटी एरिया है, मैं बीएसपी का एमपी था और ये जो नोटिफिकेशन इसका हुआ था एरिया का, आप निकलवा के देख लीजिए। जो क्रेडिट लेते हैं इस एरिया का पूरा डेवलपमेंट का, ये एरिया बहुजन समाज पार्टी के रिजीम में 2011 में यहाँ तय हुआ था। सारे डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार हुआ, तो उसको 12 में आने के बाद इन्होंने उसको तैयार किया। कुछ पत्रकार भी ऐसे हैं जो आपकी फोटो कभी शुभम जायसवाल के साथ, कभी आलोक सिंह के साथ, कभी अमित सिंह के साथ डालकर सोशल मीडिया पर वो भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। कुछ ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं। तो ये जर्नलिस्ट भी क्या लग रहा है कि आपको दो खेमे में बढ़ गए? एकदम से दिख रहा है, क्योंकि वो जर्नलिस्ट अगर जो अखिलेश यादव जी के साथ भी मान लिया कोई व्यापारी है, मैं इसमें दोष नहीं देने जा रहा हूँ, कोई व्यापारी है चला गया होगा, फोटो खिंचा लिया होगा, कोई व्यापारी और भी तमाम विधायकों के साथ खिंचवा लिया, तो हम उस किसी के ऊपर आरोप नहीं देने जा रहे हैं ना। वो जांच बिल्कुल, फोटो ये नहीं बताता कि उस धंधे में वो आदमी शामिल है। जब तक आप कोई क्राइम नहीं कर देते, उसके पहले क्या आप यहाँ बैठे हैं, आप निकल के जाइए बाहर, गाड़ी एक्सीडेंट कर दीजिए, या मैं कहीं जाके कर दूं, तो अभी तो नहीं ना है। हाँ, बाद में क्या हो जा रहा है भाई? ठीक बात है। तो समाज है, तो समाज में तो रिश्ते रहेंगे ही लोगों को। जब भारत का नागरिक है, कोई टैक्स पेयर है, मिलेगा कहीं तो उसे सही सलाम करेगा तो करेंगे ना। अखिलेश यादव को डर नहीं? जब तक विजय माल्या बैठते थे सदन के अंदर, सारे लोग जाके उनके पार्टियों में होते थे, कौन नहीं जाता था? और पैसा भारत सरकार का लेके निकल गए लंदन, तो विजय माल्या अछूत हो गए सबके लिए। तब तक तो सारे लोग करीब थे। ललित मोदी के साथ, ललित मोदी ने आईपीएल शुरू किया, हेलीकॉप्टर से स्टेडियम में लैंडिंग की अपनी, बिल्कुल ठीक बात है, बॉम्बे में। तब तक सारे लोग ठीक थे, मुख्यमंत्री तक उनके साथ घुमा करते थे। चले गए तो आज अछूत हो गए। अच्छा, किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है? कोई कह रहा 100 करोड़ का कारोबार हो गया, कोई कह रहा 200 करोड़ का कारोबार हो गया, और धनंजय सिंह ने 100 करोड़ रुपया कमा लिया, शुभम जायसवाल 50 करोड़ कमा लिए, पैसा सारा दुबई में शिफ्ट हो गया। क्या कहेंगे इस पर? और वो सब आपसे जुड़े लोग हैं पहले के। सरासर निराधोर न्यूसेंस लोग हैं। होता क्या, आजकल न्यूसेंस वैल्यू हो गई है। सोशल मीडिया में देखते हैं लोग, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, देखता हूं मैं जिस तरीके का। और वही हाल आज के डेट में राजनीतिक रूप से, राजनीति में नीति विचार और सिद्धांतों की आलोचना होनी चाहिए, उसका समर्थन भी होना चाहिए। तो आप तीनों चीजें आज की डेट में समाजवादी पार्टी के पास गौण है। तो अखिलेश यादव को डर नहीं लगता आपसे?
हैं? अखिलेश यादव को डर नहीं अरे लगता बड़े आपसे? नेता हैं यार, बड़े नेता हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि संबंधी जानते हैं, एक दूसरे को जानते पहचानते, हमारे साथ लोकसभा सदन में भी रहे हैं, उनकी सरकार हम लोगों ने बनवाई है, हमसे जेल भी मिलने आए हैं, झांसी जेल में बंद था तो वो भी आए थे, नेताजी भी आए थे, जनेश्वर जी भी आए थे। अखिलेश जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सलाह देना चाहता हूँ कि उन अपने पिताजी का कुछ अनुसरण करें, उनके साथ। वो समाजवादी इसलिए कहे गए नेताजी कि शुरू से तमाम उनके ऊपर जातिवाद के उनके ऊपर भी हाँ नहीं, आरोप आजम लगे। खान थे, नहीं बेनी नहीं, मैं बता प्रसाद रहा हूँ, वर्मा थे, वो राम उनके प्यारे साथ सिंह थे। जनेश्वर मिश्रा जी थे, हाँ। मोहन सिंह जी थे, रेवती रमण जी थे, जयशंकर पांडे जी थे, और भगवती सिंह जी, तमाम सोशलिस्टों की एक फौज थी उनके साथ। और अखिलेश जी को मैं सलाह देता हूँ कुछ अपने साथ अच्छे सोशलिस्टों को रखें तो निश्चित रूप से उनकी राजनीतिक दिशा ठीक होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो कप सिरप कांड है इसका सच क्या है, क्योंकि जो लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, सरकार ने तो अपनी सफाई दे दी, हम लोगों ने सवाल भी किया सरकार से कि भाई जब मौत नहीं हुई तो आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। आपके हिसाब से इस पूरे सिरप कांड का, जो कोई कह रहा है जहरीली है, कोई कह रहा है नकली है, कोई कह रहा है इससे मर गए लोग, जबकि ऐसा कुछ है ये नहीं। सारी चीज़ें फेक है। जो मैंने जितना मैंने अध्ययन किया, जब ये इशू उठा तो मैं कहाँ से पढ़ा? मैं तो WHO की रिपोर्ट पढ़ के जाना कि 2022 में ऐसी घटना हुई, और WHO ने भारत सरकार से कहा भी रेगुलेटरी न होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट क्या हो रहे हैं। तो उसके बाद जब मैंने इसको पूरा अबॉट को मैंने समझा, देखा, जाना, जितना लोगों से बात किया, एक्सपर्ट से बात किया, तो उसमें यही मामला आया कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमको लगता है बिना बिलिंग के तमाम माल भेजे गए हैं, जिस मालों का हेरा फेरी की गई है। मुझे ये समझ में आता है, अभी जांच का विषय है, जांच करेगी, SIT का गठन हुआ है, कल हो सकता है CBI हो जाए, इसमें ED जांच करे, सारी चीज़ें जो भी रेगुलरिटीज़ होगी वो जनता के सामने आएगी। मैं नहीं, इसमें तो लेकिन ईडी आ गई, ईडी इनलीगल ट्रेडिंग या जो पैसे मनी का लेन लॉन्ड्रिंग देन, जहाँ भी मनी होगा सब लॉन्ड्रिंग आ की जाएगा, हाँ, सब आ सब जाएगा क्लियर हो उसमें। जाएगा आपको एकदम, एक एक रुपए की चीज़ें क्लियर कर लेगी ED। तो जो आपके मित्र कह रहे हैं कि 50 करोड़ रुपया कमाए 5 करोड़ हमें दे दें, अभय सिंह कह रहे हैं, हमसे खुद उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव उनके सामने रख वो दीजिए। छात्र जीवन से ही वो न्यूशंस रहा है हमेशा, जाने दीजिए। उसने उसके अंदर यही लालच लोभन था, तभी तो मुख्तार अंसारी से मिलकर मेरे ऊपर गोली चला दिया उसने। हाँ, और ये कांड क्या है? ये आजकल बड़ी चर्चा में है कि केस फाइनल पे है, और दोनों लोगों के, कभी ये आता है कि दोनों लोगों के बीच समझौता हो गया, बैठ के बातचीत हो गई। सच क्या है इस कांड का जो हुआ था नदेसर में? देखिए, मुझे कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरे ऊपर गोली चला देगा, कभी नहीं ऐसी उम्मीद थी, क्योंकि साथ रहा, मैं इसकी जान दो बार बचाया हूँ। एक बार हॉस्टल में हमको लगता है इसके अंदर कुछ चिढ़ रही होगी। एक बार हम लोग गोल्डन जुबली हॉस्टल में थे, तमाम साथी थे, हमसे कुश्ती लड़ रहा था, उठा के पटक दिए, बुखार हो गया इसको। अगले दिन हम ही कंधे पे लाद के, रिक्शे पे लाद के ले गए विवेकानंद पॉलीक्लिनिक, इलाज कराए, पूछिएगा उससे। एकदम क्या बताऊं, एक बार माउंट कार्मेल स्कूल था, वहां जाके झगड़ा कर लिया, वहां पे पब्लिक लगी मारने, गिरा गिरा के मार रही थी, 15-20 लोग गए, सब भाग गए, मैं अकेला खड़ा होकर ईंटा झगड़ा मारते पीटते इसको ले, मैं भी वहाँ पर तमाम ईंटे पत्थर हमारे ऊपर भी पड़े, हम भी इसको उठा के लेके आए। कहा जाता है जब आप लोग यूनिवर्सिटी में थे, लखनऊ क्योंकि यूनिवर्सिटी देखिए, में, जब आदमी उम्र होती है, जब आप 20-21 साल, 22 साल, 25 साल में किसी के साथ रहे होते, उसकी अच्छाई और बुराई आपके साथ हाँ लगती है, बिल्कुल ठीक बात इमोशनल है। लगाव होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन समय के साथ जब आदमी बड़ा होता है, अपने स्वार्थ, अपनी निजी हितों को देखता है, तो फिर उसके बाद हो। लेकिन आपके बारे में भी कहा जाता है कि आपका खून जो है गर्म, हमेशा खून खौलता रहता है, धनंजय सिंह किसी से डरते नहीं। 15 साल की उम्र में ही आपने जो है अपने बाहुबल का परिचय दे दिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 15 साल नहीं थे, 18-19 साल की उम्र थी, विवाद हुआ था उस समय तो जौनपुर TD कॉलेज में, ऐसा कोई वो नहीं, 92 की। आप पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थे, कहा जाता था जो वहाँ शिक्षक थे वो सोचते कि बहुत बड़े अफसर बनेंगे, आप IAS नहीं, बनेंगे, छात्र सोचते थे कि अजीत जी, कभी भी नहीं, मैं IAS बनने को कभी नहीं सोचा, कभी नहीं। मैं हमेशा से, जो आपके शिक्षक थे वो, क्योंकि आप ब्रिलियंट थे। शिक्षकों को लग रहा होगा, मैं 91 में डिसाइड कर लिया था कि मुझे चुनाव लड़ना, जनता के बीच में रहना, जनता की सेवा करना है, ठीक है। और एक इच्छा जरूर रही कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, OTO के थ्रू जाके आर्मी ज्वाइन करके 8 साल बाद कम बैक कर लेंगे, जो अपनी इच्छा है शारीरिक रूप से वो सब फिट करके आर्मी में जाना चाहते थे धनंजय एकदम सिंह? 8 साल, केवल 8 साल के लिए शॉर्ट सर्विस ये कमीशन। शौक था, हाँ, शौक कि था देश की सेवा करनी है। हाँ, उसके बाद मैं बहुत प्रयास किया, टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करूँ मैं, ये मेरी इच्छा रह गई, लेकिन मैं टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करके इसको पूरा कर लूँगा, कोई विषय नहीं है। हमारा ब्रदर इन लॉ आर्मी में है, हमारा दोस्त आर्मी में, तमाम लोग तो आप इतने स्मार्ट हैं, अपनी लगातार चलते भी हैं, तो अपनी सेहत को कैसे मेंटेन करते हैं? नहीं, देखिए, दिनचर्या मेरी फिक्स है। मैं पर डे कहीं भी रहूं, होटल में रहूं, कहीं रहूं, 100-200 सपाट जरूर खींचता हूं मैं, और लोगों से कहता भी हूं
कि जरूर से सपाट उपाट खींचा कर, बैठक मारा कर, शरीर सही रहे चाहिए। कहा जाता है कि जौनपुर में, पूर्वांचल के आसपास कई सारे जिलों में आपका प्रभाव है कि अगर किसी को राजनीति करनी है तो धनंजय सिंह के का साथ लेना पड़ेगा, धनंजय सिंह का समर्थन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। हाँ, जिले की राजनीति में हम लोग हैं, जिले की राजनीति में जो भी हम लोग चाहे हैं वो हो जाता है। मल्लाह समाज, जो निषाद समाज है, वो आपके बहुत टच में रहता है। कहा जाता है कि बचपन से आपका उन लोगों के साथ लगाव, रख रखाव आपने बहुत ध्यान दिया और उन लोगों के बीच मिलजुल कर रहते हैं। बिल्कुल, ओबीसी कम्युनिटी, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने अच्छा टॉपिक छेड़ा। मैं अपने जनपद जौनपुर के तमाम सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमेशा जितनी विपरीत परिस्थितियाँ रही हैं मेरे साथ खड़े रहे हैं, और समाज का उपेक्षित और गरीब तबका जो है वो स्पेशली मेरे साथ हमेशा खड़ा, क्योंकि हम उन्हीं की लड़ाई लड़े हैं। और हम आपको बताएं, जब हम लोगों का उदय हुआ 1993 में, जब सपा बसपा सरकार का गठन हुआ था, उस समय अलायंस ऐसा हुआ था, 19 में भी हुआ इन लोगों का। तो उस समय ऐसा हुआ, सब सरकार बनी तो तमाम जो ऐसे कमज़ोर वर्ग की जातियाँ थी, बहुत दबाव महसूस की, उनके साथ बहुत दबाव किया गया, उत्पीड़न किया गया। उसी समय हम लोग यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहे थे, लड़ते भिड़ते उनके राइट्स के लिए लड़े। हमारी हमेशा की लड़ाई, देखिए मैं आपको बताऊं, इसलिए अखिलेश जी को भी या समाजवादी पार्टी को, आपको ख्याल होगा 2022 में नेताजी केवल 2 विधानसभाओं में प्रचार करने गए थे। एक तो अखिलेश जी की स्वयं, एक जौनपुर में हमारे खिलाफ मल्हनी आए थे, मल्हनी। लेकिन कभी हमारे लिए व्यक्तिगत टिप्पणी उन्होंने नहीं की। मैं इसलिए उनका आदर करता हूँ। नहीं, हम एक अलग विषय है, राजनीति, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, दल अलग हो सकते हैं, लेकिन जो ठीक है उसके लिए ठीक है। एक बड़ी चर्चा थी कि बनारस में ब्रजेश सिंह के घर सारे राजपूत नेताओं की, बाहुबलियों की बैठक है, उसमें आपका नाम आया, उसमें उमाशंकर सिंह को छोड़ उमाशंकर सिंह का नाम आया कि नहीं गए, विनीत सिंह का नाम आया, सुशील सिंह का। उस बैठक का क्या सच, वो बैठक क्या थी? क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चला कि राजपूत समाज की बैठक। मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ कभी इस तरीके कोई उसमें, और हमारा इतना ज़्यादा वो भी नहीं है। ब्रजेश सिंह से आपकी दोस्ती है? ना दोस्ती है ना उसमें, जैसे कहीं मिल गए संबंध व्यवहार इस तरीके के हैं, कोई बहुत वो नहीं है। उनका दामाद जरूर हमारे, उनकी शादी हमारे यहाँ हुई थी, तो 2016 में उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि प्रमुख बनवा दें, तो उसको मैंने उनको प्रमुख बनवाया था, निर्विरोध बनवाया था। नहीं, अभी ये कहा जा रहा है कि वो अपने बेटी को जौनपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ाना चाहते हैं, उसको लेकर धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह में कुछ अनबन है? कोई बात नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में है, जिसकी इच्छा वो लड़े, अभी आके स्वागत है। कोई तो आप भी तो लड़ाएंगे अपना कैंडिडेट? हम तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, मेरा लड़ना तय है। पिछली बार भी वो लोग लड़ रहे थे, मेरा लड़ना तय है, बाकी लोग अपना तय करें कि ना करें। मेरा लड़ना तय है, मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, हमें तो किसी के इंतजार नहीं करना है ना। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी। आप आपसे फिर कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, सीट सामान्य नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और सामान्य नहीं हुई तो लड़ाएंगे किसी को? लड़ा के जिताएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा ना, अरे भाई मैं लगातार लड़ा के जिताता रहा हूँ। 2010 से जिसको चाहे उसको अध्यक्ष बनाया, जिसको चाहे उसको एमएलसी बनाया, जो चाह रहा हूँ वो करता हूँ मैं जिले में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी चर्चा के बगैर जौनपुर चुप नहीं ब्लॉक होता। प्रमुख बनवाता हूँ, और जो बता रहे उनके समझे, उनको मैं ही ब्लॉक प्रमुख होना, 25 साल बाद ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख मैं ही बनवाया था उनको। ऐसा कोई विषय नहीं। तो अचानक क्या हो गया जो ये थोड़ा तनातनी है? कोई तनातनी नहीं है, कोई तनातनी, तो बहुत सी चीज़ें र्यूमर होता है। देखा होता क्या ना, पॉलिटिक्स में लोग पर्सनलाइज हो जा रहे हैं। जैसे विनीत और सुशील जी लड़ गए आपस में आमने सामने भी, हम उस पर बैठ के हमने कहा पर्सनलाइज नहीं है भाई, ठीक है, उनको बीएसपी ने टिकट दिया वो लड़ गए, आपको भाजपा ने टिकट दिया था आप भाजपा से लड़े। तो भाई पार्टी अगर किसी पार्टी में है, मान लीजिए कोई पार्टी ने टिकट दे दिया, तो हम थोड़ी कहने जाएंगे गलत कर रहा हूँ? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर दलगत राजनीति, उसमें किसी को पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में लोग लड़ रहे हैं आमने सामने, क्या एक दूसरे के साथ ऑल पार्टी मीट नहीं होती है? हाँ बिल्कुल भाई, अपर्णा यादव चुनाव लड़ी, फिर तो इसको कौन सा विषय है? आज की डेट में राजनीति में इतना लोग पता नहीं, राजनीति को सेवा नहीं देख रहे हैं, राजनीति को देख रहे हैं कुछ राजनीति से लाभ लेना है, इसलिए पर्सनलाइज हो जा रहे हैं लोग, और जो उसमें जनता का ही बहुत वो है। आप और जो अभी मुकदमे का आप जिक्र कर रहे थे, बात कट गई, उस गोलीकांड का सच क्या था? देखिए, मेरे ऊपर गोली चली थी 2002 4 अक्टूबर को, और अभय सिंह को मैंने पहचाना, अभय सिंह गाड़ी से उतर के उसी ने गोली चलाई थी मेरे ऊपर। तो मैं AK-47 का इस्तेमाल हुआ? AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। और उसके बाद देखिए, उस केस में एविडेंस के, उसमें बीएसपी से चुनाव लड़े थे, आपको पता है, आप तो पड़ोस के जिले के हैं, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के आया था, और हम लोग सरकार का उसमें विरोध शुरू कर दिए थे, बसपा जो ख्याल है 2000 और नवंबर में अरेस्टिंग हो गई हम लोगों की। तो उसका फ़ायदा उठा के इन लोगों ने हमारे ऊपर
गोली चलाया कि चलो उसमें कुछ कार्रवाई नहीं होनी। उस दौर में जिसके साथ इस गैंग के मेंबर थे, हाँ, कुछ नहीं आपने होता। देखा होगा कृष्णानंद राय की हत्या कैसे हो गई, राजूपाल की हाँ, हत्या उसमें कैसे हो गई, ऑडियो और अजीत वायरल हुआ। सिंह, लखनऊ में जो अजीत सिंह जी थे, हम लोग के मित्र थे, साथी थे, हाँ, उन्नाव के। उनकी भी हत्या थी। उस हत्या की जांच होनी चाहिए थी। दैट वाज नॉट एन एक्सीडेंट, दैट बहुत कोल्ड ब्लडेड मर्डर था तो वो, समाजवादी पार्टी की सरकार थी बिल्कुल उसमें। कोल्ड ब्लडेड मर्डर था वो उस हत्या में अजीत भी सिंह के हमने लिए। देखा था कि सबसे पहले आप पहुंचे थे हाँ, जब बिल्कुल। और हम बार बार मांग करते थे, अमर सिंह उस समय नेता थे, बार बार मैं मांग करता रहा इसकी जांच होनी चाहिए। आप सोचिए जिससे गोली लगी, गनर का नाम ले, उसका ना नार्को टेस्ट हुआ, ना उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ उसमें। हम तमाम उस समय जो अपने साथी थे सभी से मैंने कहा है अरिजीत सिंह का कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, किसी ने उसमें वो नहीं किया। तो आपको लगता नहीं, चूंकि अभय सिंह से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, तो ये दुश्मनी इतनी बढ़ती क्यों गई कि आपके ऊपर AK-47 नहीं, चलाना पड़ा? दुश्मनी कहाँ बढ़ी, उसी ने गोली चलाई, उसने गोली चलाई, वो बंद रहा। उसके बाद मैं MLA था, मैं MP हुआ, तमाम चीज़ें रहे, उसका हमने क्या क्षति किया? अगर दुश्मनी होती तो मैं लड़ने जाता, मैं मारने जाता, मैं इस तरीके का काम नहीं नहीं, किया। कई बार ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरी खब्बू तिवारी से लड़ाई है और खब्बू तिवारी की जमानत कराने के लिए आप कपिल सिब्बल को आपने वकील किया और आप दिल्ली चले अब गए। बिल्कुल करेंगे, खब्बू तिवारी हमारे मित्र हैं, मित्र हैं। आज वो भी भारतीय जनता पार्टी के लाइन बिल्कुल लगाए ठीक हुए हैं, बात है। अभी तो हाँ, हाँ, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के बीजेपी में एजेंडे है। पे ही काम कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। बीजेपी के पार्टी, मान लीजिए सरकार की स्थिति को खराब करने के लिए तरह तरह का वक्तव्य इस आदमी ने दिया। इसका ठीक मतलब बात तुम है। समाजवादी पार्टी के एजेंडे पे काम कर रहे थे तुम। सपा से ही विधायक थे। सपा से विधायक थे, सपा ने आपको निकाल दिया, सपा ने निकाल के एजेंट भेजा है भाजपा में, कुछ भाजपा की और बुराई करते रहो तुम बैठ के। अभय सिंह एजेंट है समाजवादी पार्टी हाँ के। बिल्कुल एजेंट है वो समाजवादी पार्टी का। जो जिस तरीके का वक्तव्य इन सारे प्रकरणों में आया है, उससे तो मुझे ही लगता है समाजवादी पार्टी का एजेंट, और लाभ भारतीय जनता पार्टी से ले रहा है आदमी। क्योंकि कई बार बात हुई तो हमसे उन्होंने कहा कि वो हमारे क्षेत्र में आके प्रचार कर रहे हैं और खब्बू तिवारी को उन्होंने जमानत करा दी, तो हम भी जाके जौनपुर में लकी यादव का प्रचार हमने भी किया। ऐसा है, खब्बू तिवारी हमारे मित्र हैं। 2012 में भी जब मैं बसपा में था, जब वो बसपा से चुनाव लड़े थे, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, हम ले जाके धर्मराज निषाद तो अब तो बीजेपी में है, हाँ, विधायक हैं। आप उनसे पूछिएगा, उनको मैं ले जाके, धर्मराज जी थे, मैं था, खब्बू जी थे, बहन जी के पास ले गए, और धर्मराज जी को साहिबगंज में ले गया और खब्बू जी को गोसाईगंज का टिकट इस बार आप किस दल से चुनाव लड़ेंगे? आपके परिवार के लोग, आप किस दल से चुनाव लड़ेंगे? अभी तो इंडिपेंडेंट, हम तो अभी इंडिपेंडेंट ही समझिए। और क्या, सोच रहे होंगे ना उत्तर कि प्रदेश में जेडीयू का अलायंस होता नहीं है यूपी में। हाँ। मैं जेडीयू में हूँ, लेकिन जेडीयू उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए इंडिपेंडेंट ही है। अगर मान लीजिए नए सिनारियो में बिहार के इलेक्शंस के बाद कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती तो फिर देखा जाएगा। क्योंकि सुल्तानपुर सोनू मोनू कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी टिकट देगी। मोनू के लिए कहा जा रहा है कि वो राकेश के खिलाफ गौरीगंज से चुनाव लड़ेंगे, और मोनू सिंह ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि अगर अखिलेश जी कह देंगे तो आज रात को ही मैं रवाना हो जाऊंगा गौरीगंज। वो उनका आउटलुक होगा, मुझे जानकारी इस विषय में नहीं है। हमारी अपनी राजनीति जिले की अलग है, हमारी तो पूरी जिले की तो दुश्मनी का कारण क्या था? बिजनेस था कि रवैया था कि दूसरे गैंग में जाने का था? कोई कारण नहीं था। छात्र संघ का चुनाव था, अरुण उपाध्याय को हम छात्र संघ चुनाव लड़ा रहे थे, और उसमें ये जब चले गए थे, मैंने कहा ना एक बीच में बबलू श्रीवास्तव गैंग ज्वाइन कर ले, उसमें एक राधे मोहन सिंह लड़का था, उसका इनकाउंटर होगा, उसके फादर इंस्पेक्टर थे, लखनऊ में इनकाउंटर हुआ था। तो उसमें भाग के फिर आए जौनपुर हमारे पास, एकदम डरे सहमे से कि पुलिस खोज रही थी। घर में जाके बताते कि मैं इनके पिताजी को ऑलरेडी बता चुका था। तो हमने कहा यार बेटर है कि छात्र संघ चुनाव लड़ जाओ तुम, और मैं कहेगा अरुण को लड़ा रहे थे यार पहले से, अरुण नहीं मानेगा। हमने कहा अरुण को हम बोल देंगे तुम्हारे जीवन का सवाल है, तुमको लड़ा देते हैं चुनाव, तो कम से कम तुम्हारा जीवन तो बच जाएगा। एक जो अवस्था थी हम हाँ, बिल्कुल 22-23 साल 24 साल अवस्था में क्या सोच सकता है नौजवान, आप बता बिल्कुल दीजिए। ठीक बात है। यही सोचेगा। हाँ। यही वो भी मेरी जगह होता था, यही वो भी सोचता। तो हम जो है उसमें फिर ले आया, इसका पोस्टर वोस्टर लगवाए हम लोग रात भर लखनऊ यूनिवर्सिटी में, एक दिन कि अभय को चुना। अरुण उस बात को लेकर नाराज भी हो गया। फिर जो है हमने कहा देखो यार इसके जीवन का सवाल है, इसको लड़ने दो। चूँकि हमसे उम्र में भी छोटा है 1 साल, इसलिए मैं इस तरीके से बात करता हूँ। माननीय विधायक हो गए हैं वो, लेकिन मुंह से निकल ही आता, मैं बात ऐसे ही करता था उससे, इसीलिए बोलचाल की भाषा में ऐसे ही कर। तो मैंने कहा लड़ने, लेकिन वो आपके खिलाफ बहुत मुखर रहते हैं, पब्लिकली भी बोलते हैं, सब जगह बोलते हैं। अपना अपब्रिंगिंग जैसी, क्योंकि मैंने तुमसे कहा कि आप जो कह रहे हैं मैं वो सवाल धनंजय सिंह से पूछूंगा। जैसी अपब्रिंगिंग होती है जिसकी, वैसी तरीके से होता है। तो देंगे 5 करोड़ रुपए आप उनको? मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो है इसकी संगत शुरू से खराब रही है। मैं देख रहा था, एक तो कोई हमको भेजा था इसकी क्लिप पे, यूपीएससी की तैयारी की यूनिक गाइड लेके घुमा करता था, कुछ आता जाता है नहीं इसको। इसकी संगत इलाहाबाद में खराब हो गई थी।
इलाहाबाद में आज भी मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, हमारे एक मित्र अनिल बिका इसी के मित्र थे, हमारे नहीं, इनके बचपन से साथ रहे हैं। ये जो कुछ लुटेरों का साथ इसका हो गया था, गुड्डू मुस्लिम वगैरह का, तो एक इलाहाबाद में एक स्कूटर ही सब लूट लिए, और स्कूटर अनिल विक्रम के पिताजी की थी, बाद में जाके लौटाए सब। तो पूछिएगा। और जौनपुर में एक पेट्रोल पंप 1992 में जौनपुर में 15 जनवरी मुझे याद है, और पेट्रोल पंप लूट कांड हुआ पेट्रोल था। पंप लूट किए थे। उसमें गुड्डू मुस्लिम या एक मदन सिंह बस्ती के थे, इनके मामा राजकिशोर जी के बहन के बेटे थे शायद, उनके लोग 3 लोग थे। अरे स्पॉट अरेस्ट हुआ था, उसमें 18-20 दिन जेल रह के फिर सिनाक तुनाक में राजकेशर सिंह जी ने किसी तरीके से बातचीत करके छुड़वाई। और गुड्डू मुस्लिम से इस आदमी ने, जो संतोष सिंह बार बार कहता है, गुड्डू मुस्लिम से हत्या करवाई। और क्योंकि इसका सराय राशि में वो, हमको लगता है हम नाम भूल रहे हैं, जैसे इनका कॉलेज का विवाद था इन लोगों का, उसी चक्कर में इन सबों ने कराया, और मेरा नाम उसमें करवाया। गुड्डू मुस्लिम इसका साथी था, हम तो जानते भी नहीं थे। हम जब हाँ, जब जौनपुर में अतीक 307 का अतीक मुकदमा, और अशरफ का मामला हुआ तो तब से गुड्डू मुस्लिम फरार है। कई बार चर्चा आई कि सेंटर उसको कहाँ मिलता था, कौन उसके साथ थे। तो ये सब जो दुश्मनी का ये खेल है कब तक चलेगा? कुछ लोग अभी कह रहे थे कि अभय सिंह और धनंजय सिंह की बात हो गई है। नहीं, कभी बात नहीं, बात करूंगा भी नहीं उससे। किसी ने कहा कि रामगोपाल यादव ने आप दोनों लोगों को एक साथ बैठा नहीं, दिया। कभी नहीं, मैंने उससे कहा, हमने कहा बात करने योग्य नहीं। मैं प्रोफेसर साहब जाके पूछ लीजिएगा, मैं उनके सामने कहा था, हमने कहा बात, ये विश्वसनीय आदमी नहीं है। तो दोस्ती अब होगी नहीं, ये मुकदमा नहीं, चलेगा। नहीं, मुकदमा चलेगा भाई। देखिए, अगर जो जिस तरीके की आरोप लगाता है मुझे, मेरे ऊपर, सुनता हूँ, कहता है नॉर्थ इंडिया के बड़े डॉन हैं, ये है वो है। कोडीन भैया बोलते हैं नहीं आपको? नहीं, बहुत उसके पहले उसको जब जो कुछ मिल जाए कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। तो वो जो है, अगर मुझे यही करना होता तो मैं इनसे भी लड़ता ना, इनको ही मारता मराता, जिस तरीके का आरोप मेरे ऊपर लगाता है। ये तो बंद रहा, जेलों में बंद रहा, तमाम चीज़ें रहा, हम लोग तो कभी इसकी तरफ देखे भी नहीं। राजनीति हम करते हैं निश्चित रूप से। मेरी अपनी जो राजनीतिक सोच थी, जब बीएसपी में था, मैं सोचता था कि पॉलिटिकल लोग, जैसे बहराइच से अजीत भाई को मैंने टिकट दिलवाया था बीएसपी से, अजीत सिंह बहराइच वाले, आप हाँ, जानते होंगे, बिल्कुल जानते हैं, पखरपुर वाले बिल्कुल, पॉलिटिकल लोग हैं। हमने कहा कि एक पूर्वांचल में हम लोग एक अपने हर जिले में एक पॉलिटिकल लोग, अभय सिंह आपको बोलते हैं कि पूर्वांचल नहीं बल्कि उत्तर भारत के सबसे बड़े डॉन है धनंजय सिंह। ठीक है, उसकी अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ विषयांतर न हो। हमारी अपनी राजनीति के पूर्वांचल के जो भी हमारे 28-29 जिले हैं, हर जिले में जो छात्र राजनीति से आए लोग हैं, वो लोग स्थापित हों, विधायक बने, सांसद बने, तो वो अपने जिले की राजनीति को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं, अच्छा काम करके कुछ बेहतर मैसेज देने का काम कर सकते हैं। राजनीति बहुत लाभ की चीज़ नहीं है। राजनीति 24/7 थैंकलेस जॉब समझ के काम करना चाहिए जनता के बीच। तो जो ऑफर अभय सिंह ने दिया है कि 5 करोड़ रुपए हमको अगर दे देंगे तो हम जो है उनके पक्ष में आ जाएंगे, उस ऑफर को आप एक्सेप्ट करते हैं? अरे उनको पैसे की कहाँ कमी है, उस आदमी को पैसे की कमी है, वो तो बहुत पैसा कमा के रखा हुआ है। आपको जानकारी है पैसा कहाँ रखे हैं? हमारा ही काम नहीं है, हम तो इनकम टैक्स वालों का काम है, हमारा ही काम नहीं है। लेकिन ठीक है, हम इन सब चीज़ों, व्यक्तिगत चीज़ों पर एक आखिरी सवाल आपसे धनंजय जी, ये जो पूरा मसला है कोडीन सिरप का, जिसमें आपका नाम सरकार से जोड़ा जा रहा है, आपका नाम विभोर राणा, शुभम जायसवाल, आलोक सिंह सबसे जा रहा है, सरकार की तो सफाई दे दी, धनंजय सिंह का क्या इस पे वक्तव्य है कि धनंजय सिंह क्या कहते हैं इस पे, क्या आपका नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? कह तो रहा हूँ, सिर्फ आलोक की वजह से। आलोक हमारे एकदम क्लोज डोर नेबर हैं, मैं चाइल्डहुड से जानता हूँ, कहीं उसमें मैं कहीं नहीं कहने जा रहा हूँ कि मैं आलोक को नहीं जानता हूँ, आलोक को मैं जानता हूँ। आलोक ने एक फर्म बना ली, वो शुभम जायसवाल, अमित टाटा, किसी के इन्फ्लुएंस में उसने अपना एक, उसको इतनी बुद्धि भी नहीं, सिपाही आदमी, उसको अपना कहा कि किसी ने उस अपने नाम से फर्म बनाया। कितना बुद्धिमान हो सकता, अगर उसको गलत करना होता तो अपने नाम से फर्म बनाता, आप खुद ही सोच सकते हैं। उसे कहा गया होगा कि मेडिकल स्टोर, बाद में हमने पूछा भी तो उसने कहा कि हमको मेडिकल स्टोर के होलसेल एजेंसी बताया, अवार्ड की एजेंसी दे रहे हैं, और आपको 1.5-2 लाख रुपए महीने की इनकम हो जाएगी, आप केवल ट्रेड सब हम कर लेंगे, आप कर लेंगे, और इस तरीके से हो जाएगा मेरा 1.5, और आपको कुछ नहीं करना होगा। तो फिर आपको क्यों उसमें लोग लपेट रहे हैं, कह रहे हैं कि 50 करोड़ रुपया धनंजय सिंह ने कमा लिया? आलोक की वजह से कह रहे हैं ना, आलोक की वजह से कहते हैं, वो भी जांच में सब क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ, क्योंकि ईडी अलग कर रही जांच, एसआईटी अलग कर रही है, एसटीएफ अलग कर रही है। मैं तो ऑन कैमरा आपसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ ना, लेट द एजेंसीज इंक्वायर इट। मैं रिश्ते हम भाग जाएंगे, आज अगर मुसीबत में उनका परिवार हमारे सामने है तो परिवार के साथ तो मुझे खड़ा ही रहना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये कैसे कर सकते नहीं, हैं? आपके लिए कहा भी जाता है कि आप दोस्ती और दुश्मनी एक पैमाने पर निभाते हैं, दुश्मनी दुश्मन की तरह और दोस्ती दोस्त की तरह। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं कभी भी अनएथिकल काम नहीं किया हूं आज तक। अपने 50 साल से अधिक की अवस्था हो गई मेरी, एथिक्स पे रहने का प्रयास करता हूं मैं।
हमेशा। और जो लोग हमारे साथ छात्र जीवन से रहे हैं, एक आदमी को छोड़ के आप किसी से पूछिएगा, बता देगा कि मैं अनएथिकल काम कभी नहीं किया, किसी को गलत काम के लिए प्रेरित कभी तो नहीं एक किया। आदमी कौन है? किसी अभी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं हाँ, उसके अलावा कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि मैं कभी भी अनएथिकल रहा हूँ, किसी का व्यक्तिगत अहित कर दिया हूँ। कोई एक आदमी आपको नहीं मिलेगा। मैं लाभ छोड़ किसी का, बहुत से लोग हमारी बुराई भी किए हैं, समय के साथ इधर उधर गए, लेकिन फिर इसमें एक बात ये भी आई जब कि आए तो मैं उनके साथ ही खड़ा एक बात आई दिखा। कि धनंजय सिंह के ऊपर केंद्र से शिकंजा कसा जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार तो उनके साथ खड़ी है। ये भी बात आई कि आप दिल्ली गए और सब मैनेज कर लिए, उसमें बहुत सारे लोगों का नाम आया। नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। जब आप गलत करते हो तब आप परेशान होते हो। मैं अपने नैतिक बल से लड़ता हूँ और मैं नैतिक रूप से हमेशा, मॉरलिटी हमारे अंदर है, नैतिक रूप से हमेशा सही रहा हूँ और लड़ता हूँ उसके लिए। और आपको ख्याल होगा, आज भाजपा की सरकार बनी है, मैं बसपा से 2002-03 में लड़ा, समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ 2004 लोकसभा लड़ा। माननीय मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा कि मत लड़ो धनंजय, तुम मैसेज गलत जाएगा। हमने कहा नेताजी आपने मुझे कमिट किया था लड़ाने के, आप नहीं लड़ा रहे हैं तो आप मुझे रोकने के अधिकारी नहीं है। मुझे आप बड़े हैं मुझसे, बस आशीर्वाद दीजिए, प्रणाम कर रहा हूँ आपको, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं चुनाव जीतूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा लोकसभा में। मैं जाके लड़ा लोकसभा। तो मैं अखिलेश सब यादव से चीज़ों की बातचीत नहीं होती क्योंकि बड़ा मुखर अरे है मिल आप जाते तो बात होती है, ऐसा नहीं। वो ठीक है, वो राजनीतिक अपना एजेंडा देखिए, राजनीति कर रहे हैं अपनी पार्टी को, क्या उनको लग रहा होगा सोशल मीडिया कुछ हैंडलर्स हैं जो पैसा वैसा लेके अपना करते हैं ट्वीट फीट, तो वो लोगों को अगर उनके प्रभाव में अगर वो कहते हैं, उनको लगता है इससे उनको पार्टी को फायदा होता होगा, तो उसी हिसाब से बोलते होंगे। बाकी तो मेरी शुभकामनाएं, पढ़े लिखे 21वीं सदी के नेता है, पढ़ लिख के आए हैं, मुझे उम्मीद थी कि अच्छा करेंगे। पता नहीं कैसे इन छुट पूंजियों के हाथ में वो खेलने लग जाते हैं। ऐसे ही जब पिछली बार 2022 में कह दिए धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई ट्विटर कर दिया। हाँ बिल्कुल, और जबकि मैं एक महीना जेल बोला में कि गया, जौनपुर का माफिया कौन है, क्रिकेट एक खेल रहे हैं। महीना में नहीं कहे कि मैं यहाँ वांटेड तक हूँ। बोल दिया कि धनंजय सिंह के घर बुलडोजर इसलिए नहीं जा रहा कि धनंजय सिंह राजपूत हैं हाँ, और वो खुलेआम क्रिकेट खेल रहे हैं। धनंजय सिंह से वो भी जेल मिलने आए, नेताजी हमसे 2-2 बार मिलने आए। झांसी जेल में अकेले था ना, बिल्कुल। जनेश्वर जी जेल मिलने, तब उनको नहीं समझ में आया कि धनंजय सिंह राजपूत हैं। बाकी सारे लोग खराब थे, ये लोग अगर कुछ हमको मान के तो आए होंगे, कुछ समझ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तभी तो मुझसे मिलने आए थे। हम तो ऐसा नहीं है। हमारे साथ तो संसद भी रहे, कभी भी हमारी बोली भाषा वाणी, आज 25 साल के राजनीतिक जीवन है, किसी राजनीतिक कभी अमर्यादित टिप्पणी मैंने किसी के लिए, मैं मायावती जी के साथ रहा, उनके साथ भी झगड़ा, सत्ता में रहते हुए उन्होंने आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित किया और धारा 144 लगाई गई जौनपुर में कि धनंजय सिंह प्रवेश न करें। मैं गया, हमसे तमाम पत्रकार साथी, मैं नाम नहीं कोट करूंगा पत्रकार साथियों का नाम, बस बहुत से लोग आज वो विधायक भी हो गए, हमारे मित्र हैं, अब तो कही सकता हूँ मैं। सलभ जी उस समय IBN 7 में, तो आप पूछेगा हमसे कहें धनंजय मत जा गिरफ्तार हो जाएगा। हमने कहा कि नेता तो बनूंगा ना, गिरफ्तार करने दीजिए, मैं सांसद हूँ, क्या दिक्कत है? पार्टी कैसे 144 लगा सकती? मैं आया एयरपोर्ट से, कम से हजारों गाड़ियों के साथ लोगों ने, 10,000 नौजवान हमको रिसीव किए, मैं डर गया, भाग गया सरकार से। और सरकार में जब कह दिया गया कि माफ़ी मांग के वापसी, हमने कहा माफ़ी नहीं मांगी। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में अगर जरा सा किसी का हाथ पैर भी छू जाए, हम लोग क्षमा मांग लेते, बिल्कुल क्षमा मांगते हैं। तो गलती करेंगे तो निश्चित रूप से क्षमा मांग लेंगे। जब कोई गलती नहीं तो लोकतंत्र है भाई, राजतंत्र थोड़ी है। ये सब लोकतंत्र के जुमले हैं, क्षमा दंड उपहार, ये सब राजतंत्र में चला। धनंजय सिंह का ये सत्ता सियासी संग्राम और बाहुबल ऐसे ही चलता रहेगा, डर नहीं है किसी का? नहीं, किसी बात का। लोकतंत्र में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, कानून का पालन करें, लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन के ईश्वर से डरिए, बाकी कुछ मत, किसी से करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जौनपुर के एक सवाल अभी रह गया था, पूरा उत्तर नहीं दे पाया। बताइए, मूल का जो हमारे पर गोली चलने की बात। हाँ, इस सवाल मैंने पूछा था, आपने पूरा मैंने कहा आपके बगल से BSP से चुनाव लड़े थे, गोसाईगंज से। आप सोचिए उसमें एविडेंस इसने क्रिएट, डिफेंस में एविडेंस क्रिएट किया कि PSC में एडमिट हो गया ये और इसका साला, जो दोनों मुख्य अभियुक्त जो हैं, तो गिर गए, मोटरसाइकिल से गिर गए, चोट लग गई इनके मुंह में और जाके PSC में एडमिट हो गए। पूरे जो आदमी विधानसभा लड़ा हो, पूरे क्षेत्र का कोई आदमी गया नहीं, अखबार में निकला नहीं कि माननीय जो विधायक के प्रत्याशी रहे, रनर रहे और लड़ गए, उनको चोट लग गई और एडमिट हैं, लोग देखने नहीं गए। और तो ये सब चर्चा में बने रहने के लिए किया जाता है? नहीं, ये अपने केस में बचे रहने के लिए किया था इस आदमी ने। और इनके पिताजी को पुलिस उठा के, ये आप दोनों की, आपकी और अभय की दोस्ती थी, अब दुश्मनी हो गई तो लड़ाई जारी रहेगी कि कोई रास्ता है कि दोनों लोग कानून के रास्ते पे हूँ, कानून से सजा कराऊंगा। कोई अगर व्यक्तिगत दुश्मनी रखनी होती तो खून खराबा होता, तो बहुत समय बीत गया। 2002 मेरे ऊपर गोली चली थी, मैं इस पर नहीं विश्वास करता। मैं जिस दिन से आया उसमें सार्वजनिक जीवन में, तो मैं इन सब चीज़ों से, हाँ ठीक है, आरोप प्रत्यारोप मेरे अपने जो
संबंधों की वजह से बहुत से कभी नुकसान भी हुए हैं, फायदे भी होते हैं। बिल्कुल, नफा नुकसान ठीक नहीं है। देखा जाता रिश्तों में। चंद्रशेखर जी की एक लाइन थी, मैंने उनको पढ़ रहा था मेरी जेल डायरी में, मैंने जिद और अहंकार में बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। बिल्कुल, कहावत है कि रिश्ते और रास्ते आने जाने से मेंटेन होते हैं और रिश्ते निभाए जाते हैं, छोड़े नहीं जाते। जो आप डर की बात कर रहे हैं, 2004 में आपको याद होगा, इसी कैंट में लखनऊ में कृष्णानंद राय जी के ऊपर गोली चली थी, आपस में मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय की। कृष्णानंद राय जी थाने बुला लिए गए थे, बैठा दिए गए थे थाने। भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक थे और उस समय इनके सांसद भी 29-30 सांसद भी थे प्रदेश में। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी थी। एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का थाने नहीं गया था उस समय, चूँकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुख्तार अंसारी सपा को समर्थन कर रहे थे। अकेला मैं गया था, धनंजय सिंह जाके क्रॉस FIR करवाया हूं और रात में दबिश डलवा के उनके घर से 6 लोगों को गिरफ्तार करवाया हूं। इक्वल कार्रवाई हुई है, उनकी बुलेट प्रूफ सुमो थी, उसको लेके थाने से आए हैं। समझ रहे हैं, अकेले हम लोगों ने कभी, चूंकि कृष्णानंद राय जी जब हम लोग जेल में बंद थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, अगर जब भी वोटिंग का मामला आएगा तो निश्चित रूप से सरकार गिराने के लिए हम वोट करेंगे, लेकिन अगर कल सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी तो हमारे सारे शत्रु जो है समाजवादी पार्टी में है और उस समय हमारे हितों की रक्षा कौन करेगा। हमने कहा मैं दूसरों की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा आपको जब भी ऐसी परिस्थिति रहेगी। जसवंत सिंह ने बात कराई थी, फोन पे बात कराई थी मेरी कृष्ण, जसवंत भाई साहब पूछ लीजिएगा, MLC उनसे पूछिएगा इस बात को सही है कि नहीं। और इसलिए मैं हम खड़ा रहा उनके साथ और किसी भी स्थिति में मैंने कहा ना, हम लोग डरते नहीं, कोई भी हो। पूरी सरकार उनके साथ थी, ओम प्रकाश जी उस समय उन्हीं के साथ खड़े थे, गाजीपुर लेके गए थे अफजाल अंसारी को माननीय मुलायम सिंह जी से मिलवाने के लिए। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, उस समय मुख्यमंत्री जी का रोल बहुत अच्छा था, माननीय मुलायम सिंह जी का। उन्होंने कहा नहीं, हमसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने कहा ये गलत है और दोनों तरफ से पुलिस वालों ने गोली चलाई है, इसमें एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ धनंजय सिंह, पूर्व सांसद जौनपुर के, जिनके लिए कहा जाता है कि उनकी चर्चा के बगैर जौनपुर चुप नहीं होता। वो सत्ता संग्राम और सियासत के पूर्वांचल के सबसे बड़े पहलवान भी कहे जाते हैं। दल कोई भी हो, दिल कोई भी हो, जौनपुर और उसके आसपास के इलाके में बगैर धनंजय सिंह के किसी की राजनीति पूरी नहीं होती। अखिलेश यादव हो चाहे दूसरे दल के लोग हों, हर बार धनंजय सिंह का नाम लेते हैं और धनंजय सिंह का सीधे तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव को पढ़ लिख कर आना चाहिए। देश की संसद में बोलने से पहले तथ्य जरूर उनके पास होने चाहिए। और कोडीन के मसले पर FTF जांच कर रही है, ED जांच कर रही है, SIT बनाई गई है, तो लोगों को इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं किसी के सामने डरता नहीं, झुकता नहीं। और जो अभय सिंह ने गोली चलाई थी उस मुकदमे में उनको सजा कराऊंगा, मैं पीछे हटूंगा नहीं और ये अब समझौता नहीं होगा। अभय सिंह का जो ऑफर था 5 करोड़ का, उस पर भी धनंजय सिंह ने सीधे तौर पर यह बात कही कि उनका काम है लेन देन का, उनका धंधा यही है और वो कभी नेता रहे ही नहीं, हमेशा गुंडा रहे और लखनऊ यूनिवर्सिटी में सबसे पहले गोली चलाने वाले आदमी। और मैं जिसके साथ रहा, आज भी मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं दोस्ती और दुश्मनी एक साथ, एक तराजू के साथ निपटाता हूं। तो ये थे धनंजय सिंह, जिन्होंने सारे मुद्दे पर सफाई दी, कोडीन सिर्फ से लेकर अपनी राजनीति तक। तो आपको हम सारी बातों का जवाब आपने धनंजय सिंह ने दे दिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।